Hi everyone, this is Asif Khan, medical student in Stavropol State Medical University, established 1928. आज का टॉपिक है अबाउट मोटिवेशन रिलेटेड। अगर लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहते हो, 3 बार रिपीट करूंगा, अगर लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहते हो, अगर लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहते हो तो ये बात ध्यान रखो कि मरने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया का भला करके जाएंगे। ये पूरा लाइफ टाइम मोटिवेशन है। क्या याद रखना है कि मरने से पहले हम पूरी दुनिया का भला करके जाएंगे। दुनिया की आबादी कितनी है? 7.79 बिलियन पॉपुलेशन। कंट्री कितने हैं? 195 कंट्री है। अंडर यूनाइटेड नेशन कितने आते हैं? 193। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। रशिया की आबादी कितनी है? 14.5 करोड़। अमेरिका की आबादी कितनी है? 34.5 करोड़। अब क्या है, चलो मोटिवेशन पे ही चलते हैं। अब मोटिवेशन किससे रिलेटेड कर देते हैं हम? दुबई से रिलेटेड। अब थोड़ा हटके टॉपिक है, लेकिन अब दुबई के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। दुबई इतना प्रोग्रेस कैसे कर गया और दुबई के इनकम रिसोर्स क्या है। मेन चीज क्या होती है, हम सबका किस चीज पर ध्यान देता है? इनकम रिसोर्स पर। दुबई का इनकम रिसोर्स क्या है? मेन इनकम रिसोर्स मैंने कब पूछे लोगों से तो लोगों ने बताया कि ऑयल। सबने ऑयल बताया, नहीं। दुबई का इनकम रिसोर्स जो है मेन, वो है टूरिज्म अट्रैक्शंस। क्या है? टूरिज्म अट्रैक्शन। कानून क्या है दुबई के? कानून ये है, वहां पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। रिपीट करता हूं अगेन, टैक्स फ्री इकोनॉमी है। अगर हम जो कमा रहे हैं वो सब अपना पैसा है, यानी वहां पर ब्लैक व्हाइट होता है, व्हाइट ब्लैक होता है। समझ रहे हो? वहां पर जो हमने पैसा कमाया वो सारा अपना है। तभी वहां पर 200 कंट्री की पॉपुलेशन रहती है। मतलब कितने देशों के सिटीजन रहते हैं? 200 देशों के सिटीजन रहते हैं, यानी 200 देशों के नागरिक रहते हैं वहां पर दुबई के अंदर। दिमाग में टैटू छाप लो। कोई क्वेश्चन पूछे कि दुबई के अंदर कितने देशों के नागरिक रहते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है कि 200 देशों के नागरिक रहते हैं। वहां पर आप, जैसे कि रशिया में कानून है, यहां पर आप गंदी गाड़ी लेकर नहीं चल सकते। अगर लेकर चले आपका चालान हो, साथ में 6 महीने का आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। सेम ऐसे ही है दुबई के अंदर। दुबई के अंदर अगर आप गंदी गाड़ी लेकर चलते हैं रोड पर, तो आपको उसका फाइन तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। स्ट्रिक्टिविटी दोनों जगह है, चाहे वो रशिया में हो चाहे वो दुबई में हो। तभी ये डेवलप्ड। दुबई किस में आता है? यूएई के अंदर आता है, जबकि ये यूरेशिया में आता है। दोनों के अंदर कानून जबरदस्त है, लोग फॉलो करते हैं, तभी ये देश यानी आगे तरक्की कर रहे हैं और आगे भी तरक्की करते रहेंगे। अगर कोई भी देश, मान लो किसी भी देश को तरक्की करनी है, तो उसका मेन रीजन क्या है? वहां के लोगों को वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। अब दुबई में आ जाए। दुबई में अगर आप कोई, मान लो गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर जाता है, तो उसका आपको फाइन कैसे कटेगा? वो ऑटोमेटिकली आपसे, आपके मोबाइल से कट जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं सामने रेड लाइट है, रेड लाइट क्रॉस कर जाता हूं, तो मेरा जो पैसा एकदम अकाउंट से कट जाएगा। कितना? 200 दिरहम। 200 दिरहम। दिरहम दुबई की करेंसी है। 200 दिरहम मेरे अकाउंट से एकदम कट जाएगा। गाड़ी धोने के लिए स्पेशल स्टेशन बने हुए हैं दुबई के अंदर, जहां पर केवल गाड़ी धुल सकती है। दुबई की खास बात क्या है? उसके जो हिज हाइनेस जो शेख है, किंग मोहम्मद राशिद अल मखतूम सर, वो हमेशा 20 साल आगे का सोचते हैं। मतलब 20 साल आगे का मतलब दी ओनली वन या नंबर वन। उन्हें दो ही चीज पे बिलीव रहता है, दी ओनली वन या नंबर वन। बुर्ज खलीफा आप देख सकते हो, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना दी। दी दुबई मॉल देख सकते हो आप, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया। और दुबई के अंदर आपको बता देता हूं, आप सोच के ताज्जुब में होंगे, दुनिया की 25% क्रेनें दुबई के अंदर पाई जाती है। यानी इतना तगड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप 2025 तक दुबई के अंदर 25%
3D बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। कितनी? 25% 3D बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। 200 देशों के सिटीजन वहां पर रहते हैं दुबई के अंदर। हर 5 घंटे में हर एक कंट्री की फ्लाइट्स ले सकते हो आप वहां से। सुपरफास्ट सर्विस है, चाहे वो एमिरेट्स ले लो, चाहे एतिहाद ले लो। एमिरेट्स दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में से आती है। एमिरेट्स एयरलाइंस जो है दुनिया की सबसे टॉप लेवल की एयरलाइंस में से आती है एमिरेट्स एयरलाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूं कि सभी दुनिया के लोग उस लाइन्स में सफर करें। एमिरेट्स हुआ, एतिहाद हुआ, कतर हुआ, सिंगापुर एयरलाइंस हुआ और क्वांटस हुआ, ये सब टॉप मोस्ट एयरलाइंस है वर्ल्ड की। लेकिन ये है भाई, आखिर में आके कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? जो अपने आप पे कंट्रोल, कोई भी अगर सामने वाला हमें कुछ कर रहा है तो उसको हमें ध्यान से सुनना है। टॉपिक थोड़ा अलग है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो हमें उस रूल्स को फॉलो करने होंगे। मान लो चाहे रशियन गवर्नमेंट से रूल्स बनाए हैं, जैसे दुबई गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, या एज लाइक कोई भी कंट्री हो। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट से किसी ने भी चाहे कोई रूल्स बनाए, जिस देश में रहे उस देश के रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या कह रहा हूं, अगेन रिपीट करता हूं, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के रूल्स फॉलो करने चाहिए, फ्यूचर बुक कहती है। लॉज स्ट्रिक्ट बनने चाहिए और उनका अनुपालन भी बहुत जरूरी है। डेवलप्ड और डेवलपमेंट कंट्री में डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्री क्यों है वो? क्यों वहां पर देखो गवर्नमेंट भी भाई आपके फायदे के लिए चाहती है। गवर्नमेंट के पास अगर हम टैक्स नहीं देने के तो भाई गवर्नमेंट का भला कहां से होगा? अगर हम ईमानदारी से टैक्स भरते रहे गवर्नमेंट को, थोड़ा इंडियन रिलेटेड बात कर देते हैं, तो भाई गवर्नमेंट का वो होगा नहीं। कुछ कहते हैं हाँ देखो भाई, कुछ गवर्नमेंट की भी इसमें नाकामी है। गवर्नमेंट की जो 3 चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक नीड्स है। सबसे पहले भाई खाना तो मिल रहा लोगों को। इकोनॉमी तो भाई डिजिटल तो बाद में ही होगा। अपने इंडिया पे ले जाए थोड़ा इस टॉपिक को। इंडिया के अंदर मैं भी देख रहा था, कुछ पूरब की साइड में कुछ ऐसे घर है बेचारे, उनको खाना नसीब तक नहीं हो रहा है? भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई अभी इतने कैपेबल नहीं कि अपने उससे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अभी अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हूं, अपने घर वालों पर डिपेंड हूं। लेकिन हाँ, नियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह मरने से पहले पूरी दुनिया का भला करके जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक व्यक्ति अपने आप में ये शपथ ले, ये कसम खाए कि हम मरने से पहले पूरी दुनिया का भला करके जाएंगे, किसी का नुकसान नहीं चाहेंगे, हमेशा फायदा ही फायदा चाहेंगे। तो यकीन मानो मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका उससे 10 गुना ज्यादा भला होगा। एक कानून बता देता हूं मेरे भाई, फ्यूचर बुक क्या कहती है। अगर मेरे बराबर में कोई पड़ोसी बैठा है, वो भूखा है, मेरे पास खाना है, तो मेरा खाना जो है हराम हो गया। हराम का मतलब वो मेरा खाना जो है लगने का नहीं बॉडी में, उससे बीमारी हो जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। अगर जो मेरे बराबर कोई पड़ोसी, अच्छा मेरे दुश्मनी क्यों ना है, समझ रहे हो भाई, अगर मेरे बराबर में कोई पड़ोसी है, अगर वो चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, भूखा है ना भाई, तो उसका पाप मुझे चढ़ेगा, यानी गुनाह। तो भाई शैतान के चक्कर में बिल्कुल ना आए। शैतान आपका ऐसा नुकसान करा देगा कि आप लाइफ भर पछताओगे। इसलिए कोई भी काम करे तो सबसे पहले अल्लाह, गॉड, भगवान, इसका नाम लेकर काम करें, इंशाअल्लाह काम में बरकत होगी। आपका छोटा भाई साधु है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी बात नहीं कि एंजॉय नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फुल मौज मस्ती करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। हाँ, टाइम से अकॉर्डिंग चलता हूं कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम पढ़ना है, और इस टाइम आउटसाइड जाना है विजिटिंग के लिए, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। एमबीबीएस कोर्स दुनिया का टफेस्ट कोर्स में से एक है। अगर कोई बच्चा मान लो नीट की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसका अपने, नीट की तैयारी करना आसान है लेकिन एमबीबीएस करना बहुत अलग चीज है। आपको डेली कम से कम 12 आवर स्टडी करनी होगी अगर आप एमबीबीएस में, अगर सही डॉक्टर बनना चाहते हो। भाई अगर झोला छाप बनना चाहते हो फिर तो आप पढ़ो ही ना।
अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, वर्ल्ड का टॉप लेवल का डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको भाई स्टडी बढ़ानी होगी। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। ऑर्डिनरी पीपल एमबीबीएस नहीं कर सकता मेरे भाई। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना होगा। एक कागज पे लिख लीजिए, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। वही बंदा आगे टॉप करता है। अब क्या कहता है कि मेरे से कि भाई आज क्या सोचता है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं न्यूरोसर्जन में, अलहमदिल्ला न्यूरो दुनिया में हर चीज पॉसिबल है भाई। इम्पॉसिबल का वर्ड तो अपनी डिक्शनरी में भी मत रखो। इम्पॉसिबल का वर्ड तो अपनी डिक्शनरी में भी मत रखो। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज अलहमदिल्ला हर चीज पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं आईएफएस निकालू, इंडियन फॉरेंसिक सर्विस एग्जाम निकालू, तो आप निकाल दोगे। कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए आपके पास 1 साल का समय बहुत होता है अलहमदिल्ला। 1 साल का, आप 1 साल में ना बहुत कुछ कर सकते हो। यानी एक दिन में ना 24 आवर होते हैं और 1 मिनट में 7 सेकंड होती है। समझे? तो भाई हर जगह मेहनत है। विदाउट हार्डवर्क हम कुछ अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं। हाँ देखो, आपको एक कड़वा सच बता देता हूं, एक वक्त ऐसा आएगा आपके माँ बाप आप बस साथ छोड़ देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा। क्यों भाई? देखो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना तो सरवाइव खुद ही करना पड़ेगा। देखो, कड़वा सच क्या है? मौत। अगर कोई देख, आप एग्जांपल ले सकते हो, कब्र का ले लो, शमशान घाट का ले लो। अगर इंसान कोई जलता है तो शमशान घाट में अकेले ही जलता है। कब्र में दफनाया जाता है तो अकेले ही दफनाया जाता है इंसान कब्र के अंदर। और दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है? मौत। हर कोई ही इंसान से डरता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई नहीं डरता है। क्यों? जब से नमाज स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से ही दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक मेरी नमाज ना छुटवाए। और जहां तक के होता हूं, जो अपने उसूल को फॉलो करता हूं, कुछ उसूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करने की ट्राई करता हूं अपनी लाइफ में। आप भी कह रहा हूं, जितनी भी होल 7.79 बिलियन पॉपुलेशन है, वो एक पर्सनल डायरी बनाए, उसमें पूरा नोट करें कि आज हमें क्या टॉपिक लेंगे। टारगेटेड स्टडी करें। थोड़ा टॉपिक अलग हो गया, दुबई से स्टडी पे चले गए, तो स्टडी बहुत जरूरी है। जो हमें स्टडी करनी है, टारगेटेड स्टडी करनी है। मतलब आज मान लो हमें कोई टॉपिक है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, मेडिकल पे आ जाए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन में क्या क्या हिस्से होते हैं? 3-4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल तो ये होता है, पैराइटल ये होता है, ऑक्सीपिटल ये होता है, टेम्पोरल ये होता है ना? तो इसके बारे में पूरी रिसर्च करो कि फ्रंटल ही क्यों होता है, ये वे फ्रंटल क्यों नहीं हुआ, ये पैराइटल क्यों नहीं हुआ, है ना? तो इस पर पूरी रिसर्च मारो। ये आई है, आई कितने हिस्सों में मिलकर बना होता है? 3 हिस्से होते हैं आई के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, है ना? आउटर ईयर के कितने भाग होते हैं, मिडिल ईयर के कितने भाग होते हैं, इनर ईयर के कितने भाग होते हैं, है ना? पूरी इसके सिस्टम होता है ना? स्टेशन ट्यूब कहाँ पाई जाती है, ऑडिटरी कैनाल कहाँ पाई जाती है, ये आंख हो गई, आंख यानी विजनरी हो गया अपना ये। और आंख में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 32 पार्ट होते हैं। आंख के लेंस के आगे कौन सा वाटर पाया जाता है, आंख के लेंस के आगे पीछे कौन सा वाटर पाया जाता है, आंख में कितनी लेयर होती हैं, है ना? ये पूरा कोई भी अगर स्टडी करो, सबसे पहले टारगेट स्टडी करो कि आज हमें क्लियर करना है। चाहे 1 घंटा लगे, तो 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटे लग जाए। हमें कोई भी अगर स्टडी करनी है तो हमें टारगेटेड स्टडी करनी है। एक की आज मान लो एनाटॉमी पढ़ना तो एनाटॉमी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़ना फिजियोलॉजी पढ़े, ओसीडी पढ़ना है ओसीडी पढ़े, या साइकोलॉजी पढ़ना साइकोलॉजी पढ़े, न्यूरोलॉजी पढ़ना न्यूरोलॉजी पढ़े। एज कोई भी सब्जेक्ट हो, टारगेट बनाए और वही बुक अपनी टेबल पर रखें। मान लो क्या करते हैं हम, अपनी टेबल ऐसे सजा देते हैं जैसे हर जगह, मतलब केवल मान लो कल कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी मान लो कल टॉपिक क्या है, मैडम को कल के सुनाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुनाना है, सीएनएस सुनाना है, मतलब पीएनएस सुनाना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में सुना। तो आज क्या है उसके बारे में अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाओ। समझ रहे हो कि मैडम कल क्या पूछ सकती है, तो उसके पूरी तहकीकात करके जाओ। मतलब फिर एकदम सुना दो एकदम। पढ़ाई इतनी टफ नहीं है, कोई भी चीज नहीं, हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में, हर चीज, बशर्ते मेहनत हो। और भाई तपना तो पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइस हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं।
सैक्रिफाइस इज लाइफ, बलिदान ही जीवन है। अपनी खुशियों को मारना होगा तभी हम कुछ बन पाएंगे, अपने अरमानों को मारना होगा तभी हम कुछ बन पाएंगे, स्टडी पर ज्यादा फोकस करना होगा तभी हम कुछ बन पाएंगे। ये टाइम स्टडी का टाइम है, न कि जॉब का टाइम है, आपको बता दूं सीरियस। हालांकि देखो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन वो होती है, एक मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन जिनके फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है भाई, जॉब ना करे, 21 साल से लेकर 25 साल तक का टाइम आपके पास पढ़ने का टाइम होता है, उस टाइम आप स्किप कर दें जॉब वो, भाई पैसे तो आप बाद में भी कमा लोगे, पक्की बात है। अपनी स्टडी पर नई नई रिसर्च मारो, जैसे ब्रेन है, ब्रेन पर रिसर्च मारो, किडनी पर रिसर्च मारो, आंख पर रिसर्च मारो, नाक पर रिसर्च मारो, दांत पर रिसर्च मारो, है ना, बोन्स पर रिसर्च मारो, लिगामेंट्स पर रिसर्च मारो, जॉइंट्स पर रिसर्च मारो, आर्टरीज पर रिसर्च मारो, वेन्स पर रिसर्च मारो, है ना, हेयर्स पर रिसर्च मारो। खाली वक्त में कुछ ना कुछ करते रहें। अपना दिमाग, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, दिमाग भरें अच्छी चीजों से। मतलब एक कहावत है, मेरे दादाजी बताते हैं, एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल। खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। और वही फ्यूचर बुक तो ये कहती है कि हमें हर सेकंड है ना भगवान का नाम लेना चाहिए, फ्यूचर बुक। तो इंशाल्लाह अगर हम हर सेकंड भगवान का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, गॉड का नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो यकीन मानो हमसे कोई गुनाह पाप नहीं होगा। और भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को 100% मानता हूं, 100%। दुनिया को 0 लेवल पर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तभी अल्लाह पाक मुझे इतनी चीजें दे रहा है। अंत में कहना चाहूंगा, एक कविता सुनाता हूं आपको मैं, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखो कोशिश में भी आ गया वर्ड। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे मेरे जैसे कि गलत डायरेक्शन में कोशिश करते हैं तो असफल हो जाते हैं। कोशिश हमेशा सही डायरेक्शन में करनी है, तभी सफल होंगे। अगर गलत डायरेक्शन में चलेगा तो भाई पागल हो जाओगे, पक्की बात है। कोशिश सही डायरेक्शन में करनी है, तभी हम सक्सेस को तक पहुंच पाएंगे। मतलब सिंपल वीडियो इस वजह से बनाता हूं आपके समझ में आए, ताकि मतलब हर बच्चे की समझ में आए। कॉम्प्लेक्स वीडियो अलहमदा बना दूंगा, एनाटॉमी है अलहमदा बना देंगे, ब्रेन के ऊपर बना दूंगा 30 मिनट की वीडियो पूरी। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से कहां कहां होते हैं, पूरी बता देंगे अलहमदुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं, कैपेसिटी है बताने की। और हमेशा एक बात और बता, हमेशा जमीन से जुड़े रहें। आप भले ही अंबानी क्यों ना बन जाए, आप भले ही बिल गेट्स क्यों ना बन जाए, भले जेफ बेजोस क्यों ना बन जाए, भले कुछ भी बन जाए, जमीन से जुड़े हैं, क्योंकि घमंडी लोगों को गॉड कभी पसंद नहीं करता है। और भाई अल्लाह पाक उसी इंसान को धन दौलत देता जो अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान बने, इंशाअल्लाह हर चीज में बरकत होगी। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं। मान लो हम पानी पी रहे हैं, उसमें अगर मक्खी डल जाए तो हम उस मक्खी को फेंकना चाहिए, पानी में जाना चाहिए, और उस पानी को पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कई बार अगर हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें कौन सा पैर अंदर रखना चाहिए, राइट या लेफ्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एल्डर से कैसे बात करनी चाहिए, मतलब बात करने का तरीका क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या, खाने खाने का तरीका क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या, नहाने का तरीका क्या है। छठा क्वेश्चन क्या, सफर में जाने का तरीका क्या है। सातवां क्वेश्चन क्या है, सोने का तरीका क्या है। आठवां क्वेश्चन क्या, बाल बांधने का तरीका क्या है। नौवां क्वेश्चन क्या, बाल कैसे होने चाहिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, हमें दिन में कितनी टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, कपड़े किस टाइप के पहनने चाहिए, ढीले पहनने चाहिए, टाइट पहनने चाहिए, मीडियम पहनने चाहिए। 12वां क्वेश्चन का, दुनिया का सबसे बेस्ट कलर कौन सा माना गया है। तो भाई अपने दिमाग को ना थोड़ा चलाओ, ये जो दिमाग है इसको चलाओ। अब क्या कहते हैं भैया, भाई हमारा दिमाग नहीं चलता, हम हमारा मतलब आईक्यू लेवल कमजोर है। तो भाई आईक्यू बढ़ाने के लिए भाई सब मैं एक बात मानता हूं, मैं देखो छोटा भाई दिल की बात कह रहा हूं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे एकदम साफ बात करना पसंद करता हूं, बिल्कुल जो दिल में एकदम बता रहा हूं आपको। घंटे को उल्टा कर लो, जो आपका टाइम है घर में घंटा होता है, मतलब वॉच होता है, उसको उल्टा करके देखो टाइम कि अभी कितना बजा है। दिमाग चलाओ, दिमाग
दिमाग सही डायरेक्शन में चलाओ, दूसरे के फायदे के लिए चलाओ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए मैं आपके कोई भी साइन करने को तैयार हूं भाई। अगर हम किसी का फायदा सोचेंगे, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा हमारा होगा, पक्की बात है। हमेशा दूसरों का फायदा करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए खुश होना है, और एक दूसरे का सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए। ये हर एक 7.79 बिलियन पॉपुलेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपको आपके छोटे भाई प्लेट डॉक्टर आसिफ खान की वीडियो अच्छी लगती है, तो इस चैनल को अपना चैनल समझ करके मोर एंड मोर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, रशिया।